नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे केमिस्ट्री बेसिक्स। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है, यानी कि लेक्चर 0। यानी इंट्रोडक्शन को हम लोग लेक्चर 0 बोलते हैं, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट होते हैं उसको लेक्चर 1 कहा जाता है। ठीक है, तो हम बात करें केमिस्ट्री बेसिक्स की। तो जैसे कि आपने हमारा जो 7 मिनट का जो थोड़ा सा पूरा कोर्स के बारे में ब्रीफ जो एक्सप्लेन था, उसके बारे में आप अगर उसको देखा होगा आपको पता होगा कि इसमें जो केमिस्ट्री बेसिक्स है ये पूरा 9th से लेकर 12th कोई भी बच्चा जिसको केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है वो ये कोर्स ले सकता है, और उसके लिए कोर्स है। ठीक है, तो इस कोर्स में हम क्या करेंगे, देखिए केमिस्ट्री जो है आप किसी भी क्लास में रहें आपको पीरियोडिक टेबल मिलेगा एक ही। कौन सा पीरियोडिक टेबल? जिसमें 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, चाहे आप 9th में रहें, चाहे 10th में रहें, चाहे 11th में रहें, चाहे 12th में रहें। तो बच्चों को क्या दिक्कत आती है, जनरली हमने जो ऑब्जर्व किया, हमारे जो स्टूडेंट केयर करते हैं कि 9th में आती है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम आता है 11th में। ठीक है, क्योंकि 9th में पहला बार उनका इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री से होता है, दूसरा बार थोड़ा टफ में केमिस्ट्री से इंट्रोडक्शन 11th होता है। ठीक है, तो जो बच्चे भी जिनका, क्योंकि अभी क्या पेंडेमिक था, लॉकडाउन था पिछले 2 साल में, है ना, तो क्या हुआ, बच्चों का जो बेसिक है वो बहुत वीक हो गया है। ठीक है, इस वजह से बेसिक वीक होने की वजह से अभी जो बच्चे 12th में भी हैं उनको भी ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री में जितने भी पूरा अच्छा से है उसको पूरा से आपको बताएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रेम में ये ब्लैक बोर्ड आ रहा है। ठीक है, आपको मेरा चेहरा आधा भी दिखाई दे रहा है यहाँ तक, तो मेरी बातों से काम चलेगी। ठीक है, आप लोग आराम से, क्योंकि मतलब मेरा चेहरा आप देख के क्या ही कर लेंगे, है ना। तो क्योंकि माइक यहाँ लगा रखा है तो आपको आवाज़ क्लियर आनी चाहिए, और जितना हो सके वाइट बोर्ड में आपको दिखे वो अच्छी बात है। ठीक है, अगर थोड़ा अंदाज़ा लगा के आप काम चलेगा, इसकी मैं बोल दूंगा जो बताना हो उसको। ठीक है, तो बात करते हैं केमिस्ट्री में आपको क्या क्या करना है। ठीक है, देखिए पहले से आपको पता होगा कि 118 एलिमेंट होते हैं करके। ठीक है, सेकंड बात ये है कि पीरियोडिक टेबल में आपको 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट याद होने चाहिए। पहला एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल का वो है हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। दूसरा एलिमेंट जो है हीलियम, तो वो तो खैर ठीक है, हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक आपको याद होने चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि 118 एलिमेंट होते हैं, तो आपको जो काम क्या है, आपको जो काम का है वो है 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट, यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन 10 हो गए। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम 20 हो गए। फिर 21 से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीस, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये हो गया 30 तक का। ठीक है, पहला ये आपको काम समझ में आ गया होगा। आप लोग सबसे पहले आपको पता होगा कि एक तो न्यू कॉपी बनाना होता है। ठीक है, न्यू कॉपी आप बना लिए होंगे अभी तक तो न्यू कॉपी आप बनाइए, फिर उसमें ये सब लिखिए कि आपको 30 तक एलिमेंट आपको लिखना है। ठीक है, कम से कम 30 तक। दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ पीरियोडिक टेबल क्या सवाल लेना है, क्या लेना है। ठीक है, देखिए तो आप लोग पहले तो कॉपी बना लीजिए। ठीक, उसके बाद फिर उस कॉपी में आपका ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, क्या होमवर्क है कि आपको 30 तक पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को लिखना है। ऐसा रहेगा पीरियोडिक टेबल। बच्चे आपको अगर आपका वैसे बुक में होता ही है, अगर ना हो तो वैसा एक पीरियोडिक टेबल 10 रुपये में कलर प्रिंट करा लीजिए आराम से। ये हाइड्रोजन से लेकर ये जिंक यहाँ 30 तक, यहाँ तक आपको इसके एटॉमिक नंबर लिखने हैं और एटॉमिक मास कैसे बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको तो समझ आ ही गया होगा क्या करना है। एक पहले पीरियोडिक टेबल आप प्रिंट कराइए 10 रुपये का कलर प्रिंट। ठीक है, उसके बाद फिर उसको अपने नोट्स में ऐसे रख दीजिए। ठीक है, अब बताते हैं आपको क्या क्या करना है। देखिए जिसकी पीरियोडिक टेबल है, ये देख लीजिए पीरियोडिक टेबल है ऐसा, या फट से जाके गूगल में लिखिए पीरियोडिक टेबल, उसके बाद आपको मिल जाएगा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कॉपी में अपना कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, और पेज के स्टार्टिंग करने से लेकर ऐसे लिखिए। ऐसे 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, 6 लिखिए, 7, ऐसे करते करते 30 तक लिखिए। ठीक है, तो पहले तो फर्स्ट में हाइड्रोजन, तो ऐसे हाइड्रोजन लिखिए। ठीक, फिर हाइड्रोजन लिखने के बाद उसका सिंबल लिखिए, तो उसका सिंबल जो होता है वो होता है H, कैपिटल H। ठीक, फिर उसके बाद फिर एटॉमिक, क्योंकि ये सीरियल नंबर चल रहा है तो आपको एटॉमिक नंबर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाइड्रोजन इसके सामने आपने 1 लिखा है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। ठीक है,
अब यहाँ पर इस वाले कॉलम में आप लिखिए एटॉमिक मास। क्या लिखे? एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 ही होता है। कितना होता है? 1। ऐसा करके लिखिए आराम से। ये तीसरा कॉलम छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर वैलेंसी आप आगे जब पढ़ते जाएंगे फिर आपको समझाएंगे कि वैलेंसी उसको थोड़ा समझना पड़ता है। वैलेंसी आराम से बिल्कुल, एक बार आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। जितना आपको कहा जाएगा होमवर्क वगैरह वो सब आप करिए आराम से, बिल्कुल निश्चिंत होकर, ठीक है। अब जैसे दूसरा एलिमेंट है हीलियम, सेकंड नंबर पे हीलियम होता है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा हीलियम, HELIUM, हीलियम। हीलियम का साइन होता है HE सिंबल, कैपिटल H स्मॉल e। तो यहाँ पर आपने देखिए यहाँ पर 2 आपने लिख रखा है, ठीक है। 2 लिख रखा है मतलब कि एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। यहाँ मैं सामने लिख देता हूँ एटॉमिक नंबर। यहाँ पर बात हो रही है एटॉमिक नंबर की। हम लोग डाउट क्लास वगैरह हर दिन मतलब वीकली में एक बार तो लेंगे ही। अगर बच्चों के थोड़ा ज़्यादा डाउट या थोड़ा हमको लगे अगर ये थोड़ा टॉपिक डिफिकल्ट हो रहा है इसमें किया जाए तो भी ले लेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जितना होमवर्क कहा जाएगा, जो काम करने कहा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स मटेरियल सब कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, जितना कहा जाए उतना ही फॉलो करिए, क्योंकि ये आपका मतलब पहला बार नहीं होगा। आप अलग अलग जगह ट्राई करके देख चुके होंगे। तो हम क्या है, हम मतलब ज़्यादा सोचते हैं कि बच्चों को ज़्यादातर समझ में आना चाहिए, क्या दिक्कत आती है उस हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं, उस हिसाब से सोचते हैं, ठीक है। देखिए तो हीलियम का एटॉमिक नंबर ये 2 हो गया। हीलियम का मास होता है 4, ठीक है। इसका आपको ट्रिक भी बताएंगे, जैसे कि 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर 1 से लेकर कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 तक एटॉमिक जो मास होता है वो डबल होते जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर यहाँ पर हीलियम का जैसे कि 2 है तो उसका मास कितना है? 4। ऐसे ही देखिए, आपको पूरा थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। 1 से लेकर 20 तक में शॉर्ट ट्रिक होता है। आप जब हमारे साथ अच्छे से जुड़ जाएंगे फिर आपको आराम से पूरा हर चीज़ बताएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। यहाँ पर मैं BY पूरा स्पेलिंग लिख लेता हूँ कि क्या करूँ, सोच रहा हूँ मैं। बेरिलियम का जो है सिंबल होता है BE, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक। BER बेरिलियम, ठीक। बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, ठीक है। ओके, यहाँ पर आप देखिए जैसे ही हमने लिखा लिथियम, ठीक है। क्या लिखा? लिथियम। मैं इसको थोड़ा अपने साइड कर लेता हूँ ताकि आपको मेरा चेहरा थोड़ा दिखे आराम से, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर 8 एलिमेंट लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो ट्रिक वाली बात है, आपको 2 चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए। एक तो एटॉमिक नंबर, दूसरा एटॉमिक मास। पहला एटॉमिक नंबर, दूसरा एटॉमिक मास। आप इसको बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर, आपको लग रहा हो क्लास में कितने लोग हैं? क्लास में सिर्फ आप ऐसा समझे 2 लोग हैं, मैं और आप, भले कितने बच्चे हो, ठीक है। एकदम सिंसियर होकर पढ़िए, क्योंकि पढ़ने का मौका एक ही बार मिलता है जीवन में, ठीक है। एक बार आप 20-25 के हो जाएंगे फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा मौका, ठीक। आपको 2 चीज़ याद होनी चाहिए, एक तो एटॉमिक नंबर, दूसरा एटॉमिक मास। और कितना तक? 1 से 30 तक, ठीक है। एलिमेंट नंबर 1 से लेकर एलिमेंट नंबर 30 तक, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, समझिए। आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक देख रहे हैं मतलब आप सिंसियर हैं, आपको ज़रूरत है तो देख रहे हैं आप, ठीक है। तो बिल्कुल सीरियसनेस के साथ पढ़िए। 1 से 30 तक आप ऐसे लिखिएगा पूरा मस्त से। आप बात करते हैं ट्रिक की क्या होती है। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। इसका साइन लिखना भूल गए थे क्या जी हम लोग? Li, ठीक है जी, Li ही होता है, ठीक है। यहाँ लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो इसका एटॉमिक मास होता है 6। ऐसे डबल कर देना है बस। 4, 8, ये 10, ये 12, 14 और 16। ये ट्रिक 20 तक काम करती है, ठीक है। आप आराम से, वैसे आप पीरियोडिक टेबल प्रिंट करा लीजिए, ठीक है, या आप गूगल में जाकर लिख लीजिए। उसके बाद फिर ऐसा करके पूरा मस्त से ऐसा, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद 1 से 30 तक एलिमेंट ऐसे लिखिए,
बगल में उसका सिंबल लिखिए, फिर उसके बगल में उसका एटॉमिक मास लिखिए। ये होमवर्क आप 30 तक, ठीक है। बेसिक जो है यहीं से स्टार्ट होगा केमिस्ट्री। उसके बाद हम लोग आराम से मोलर मास और फिर पूरा कैलकुलेट करना, मोल क्या होता है, एवोगाड्रो कांस्टेंट, बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, सब पढ़ेंगे आराम से, कोई दिक्कत बात नहीं है। केमिस्ट्री क्या होता है ना, जब बच्चे इंट्रोडक्शन होता है 9th क्लास में आने के बाद ना, तो थोड़ा सा सोच पड़ती है कौन सी दुनिया में आ गया बोल के। 11th वाले तो और खतरनाक हो जाते हैं फिर, ठीक है। तो आप इतना करिए, आप समझ पाए होंगे कि क्या करना है बोल के। फिलहाल इंट्रोडक्शन वीडियो में इतने रखते हैं, आप कल बताइएगा। वीडियो काफ़ी छोटा है लेकिन ठीक है, आपके होमवर्क समझ में आ गया। एक कॉपी लीजिए आराम से, गूगल में डाउनलोड करिए पीरियोडिक टेबल ऐसा, ठीक है, पीरियोडिक टेबल ऐसा डाउनलोड करिए। 1 से 30 तक का एलिमेंट आप लिखिए अपने कॉपी में, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, ऐसा करके बढ़िया से। ये 8 तक पहुंच गए हम लोग। ऐसे ही आप 9, 10, 11, 12 करके 30 तक लिखिए। एटॉमिक नंबर हो गया, उसका फिर उसका एलिमेंट का नाम, फिर उसके एलिमेंट का सिंबल यानी होता है उसको कैसे दर्शाते हैं, ठीक है, सिंबल, ठीक है, सिंबल। उसके बगल में उसका एटॉमिक मास। इतना आप करिए आराम से, ठीक। उसके बाद कल डिस्कस करेंगे आपसे आगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।